Very happy new year my dear friends। प्रोफेशन को पैशन नहीं, पैशन को प्रोफेशन बनाएं। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। आज आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, उनके बिजनेस से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कहानी। बिल गेट्स एक बार किसी रेस्टोरेंट में गए थे। उन्होंने वहाँ खाया पिया, वहाँ से निकलने लग गए। वेटर को उन्होंने 10 रुपये दिया। वेटर उनकी तरफ से बड़े घूर घूर के देखता रहा, घूर घूर के देखता रहा। बिल गेट्स ने देखा कि मुझे घूर घूर क्यों देख रहा है, क्या बात। उसके पास गए, उससे पूछा कि आप मुझे इतना क्यों देख रहे हो घूर घूर के। कहता, साहब ऐसा है कि आपकी बेटी आई थी हमारे पास, उसने मुझे 100 डॉलर दिया था टिप्स, और आप $10 टिप्स दे रहे हैं। कहते हैं, भाई देखो, वो एक अमीर बाप की बेटी, बहुत अमीर, दुनिया के सबसे अमीर बापों में से एक की बेटी है, और मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। तो मतलब ये है दोस्तों कि हमें अपने अतीत को नहीं भूलना है, अपने पास्ट को नहीं भूलना है, अपनी जड़ों को, रूट्स को पकड़ के रखना है। आप रूट्स को पकड़ के रखेंगे तभी अस्थायी हो पाएंगे। यदि आपने जड़ छोड़ दी, अपने रूट्स छोड़ दिए, तो पेड़ कभी खड़ा ही नहीं रह सकता। पेड़ की अगर जड़ें हिल गई तो पेड़ कभी नहीं खड़ा रह सकता। पेड़ तभी खड़ा होता है, फलता फूलता है, पल्लवित होता है, विशाल होता है, जबकि वो अपनी जड़ों से रहता है। इसी तरह से हमें अपनी जड़ें पकड़ के रखनी है। पहली बात तो ये बिल गेट्स की कि अपने अतीत को हमेशा याद रखो। दूसरी, वो कहते थे इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल कहता है कि मैं संभव हूँ, मैं संभव हूँ। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में। जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट, जो भी गोल्स आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कीजिए। तीसरा, वो कहते थे कंसंट्रेशन। आप अपने लक्ष्य पर, अपने गोल्स पर, अपने टारगेट पर फुल कंसंट्रेट कीजिए। पूरा फोकस, फुल फोकस आपका वहीं होना चाहिए। ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हालांकि आजकल का समय चल रहा है, मल्टीटास्किंग का चल रहा है। लोग बाग बहुत सारे काम एक साथ पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका होता क्या है, किसी भी काम को परफेक्ट नहीं कर पाते। कई काम एक साथ पकड़ने का होता है, कभी आधा दिमाग इस काम में, आधा उस काम में, आधा इधर आधा उधर, और हम सारे काम हमारे जो आधे अधूरे ही रह जाते हैं। इसलिए एक टारगेट रखिए, एक लक्ष्य रखिए, और उस लक्ष्य पर पूरा कंसंट्रेट कीजिए, पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं जीवन में। जब तक आपने अपना कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं किया, तब तक आप सफल हैं। जिस दिन आपने अपना कंसंट्रेशन, अपना ध्यान विकेंद्रित कर दिया, उस समय आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तीसरा, चौथा, वो कहते थे कि अपने डिसीजन, अपने जजमेंट पर हमेशा स्थिर रहिए। आपने जो एक बार निर्णय ले लिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसको करते रहिए। लोग क्या कहते हैं, कौन कमी निकालता, कौन अच्छाई बताता, कौन कैसे क्या करता, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं, दुनिया है, दुनिया कुछ न कुछ कहती रहती है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप इस चीज़ को मान के चलिए। आप सिर्फ ये कीजिए कि आपने जो निश्चय किया है जीवन में, जो करना है, उसको करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैंने बताया, प्रोफेशन को पैशन नहीं, पैशन को प्रोफेशन बनाइए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बिल गेट्स के पिताजी बहुत नामी वकील थे, बहुत फेमस वकील थे। वो उसको वकील बनाना चाहते थे बिल गेट्स को, लेकिन बिल गेट्स का जो इरादा था, जो पैशन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का था। और 1970 में उन्होंने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली, बना ली, पॉल एलन के साथ मिल करके। पॉल एलन बहुत शांत स्वभाव के थे, उनसे बड़े थे 2-3 साल, और ये थोड़े उग्र स्वभाव के थे। लेकिन उग्र स्वभाव सिर्फ इसीलिए था कि जो भी करना चाहते थे, जो भी पाना चाहते थे, उसके लिए जी तोड़ लग जाते थे, उसी में लग जाते थे। और आपको पता है दोस्तों कि बिल गेट्स क्या थे, क्या हो गए। सॉफ्टवेयर कितना बड़ा काम किया, बिजनेस कितना बड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने, और दुनिया के नामवर, सबसे टॉप क्लास के, टॉप अमीरों में गिनती होने लग गई। तो आपसे कहने का हमारा सिर्फ तात्पर्य यह है कि हम बिल गेट्स से सीखें, किसी से भी सीखें, और अपने टारगेट पर लक्ष्य रखें, लक्ष्य पर अपने कंसंट्रेशन रखें। लक्ष्य हासिल होगा, प्रभु की कृपा आप पर रहेगी, लेकिन आपको अपने विचारों को सेम रखना है, अपने इरादों को बराबर रखना है, अपने आदतें सुधार कर रखनी है। आदतों में अगर कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसे बदलाव करके रखें, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा तरक्की करते रहेंगे, हमेशा खुशी रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, सफल होते रहेंगे अपने लक्ष्य में।
बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।